Hello students, my name is Shivam and I am a BTech and I have an experience of 4 times serious and I have got 8 times I have qualified. My student hobbies are reading and teaching. So today I am going to tell you about the topper strategy and the common mistakes being made by the aspirants. तो बच्चों आज हम बात करेंगे कि क्या गलतियां करते हैं बच्चे और टॉपर जो हैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं एफकेट की एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आई विल स्टार्ट बाय व्हाई टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स थ्रू एफकेट। तो जो एफकेट का एग्जाम है हमारा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेड 1 गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का यंग एज में, वेदर थ्रू फ्लाइंग और थ्रू ग्राउंड ड्यूटी और थ्रू टेक्निकल। बहुत ईजी एग्जाम होता है, अगर आप डिटरमिन्ड हो, मेहनती हो, आराम से आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ होती है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है हमारी भारतीय वायुसेना, उसका एक हिस्सा बनने का आपको मौका मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने एनडीए और सीडीएस की फ्लाइंग के अटेम्प्ट्स अपने मिस किए हैं 12th के पास, तो एफकेट से आप पायलट बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या टॉपर जो बच्चे रहते हैं वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, किस तरीके से वो तैयारी करते हैं ताकि वो हाई स्कोर कर पाएं। तो पहली चीज़ जो बच्चों इसमें आती है वो होती है डिटर्मिनेशन एंड पैशन टुवर्ड्स आईएएफ यूनिफॉर्म एंड डिफेंस फोर्सेस। जो भी बच्चा एयरफोर्स में जाना चाहता है, फौज में जाना चाहता है, वो डिटर्मिन्ड होते हैं। उनको पता है कि आई वॉन्ट दिस यूनिफॉर्म एंड आई विल टेक इट नो मैटर वॉट। एज ए ऑलवेज से इंडियन एयरफोर्स का जो आपने कॉमर्शियल अभी देखा होगा, दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल who are none above than exception. So they are looking for a cut above people. So if you think you are a cut above, you must take it. It's a very good chance. The students and the aspirants जो ज्वाइन करते हैं भारतीय वायुसेना एज अ ऑफिसर और ऑफिसर कैडेट, उनको अपना वाई क्लियर होता है। You must know what is your why you want to join the Air Force, whether you want to become a fighter pilot, transport pilot, helicopter pilot or aeronautical engineer और अकाउंट्स ऑफिसर और मेट्रोलॉजी ऑफिसर। उनका वाई क्लियर होता है कि मुझे जाना क्यों है अंदर, क्यों मुझे ब्लू यूनिफॉर्म चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। मेक योर वाई वेरी क्लियर। वाई बहुत तरीके का हो सकता है। आप अपने घर से पहले ऑफिसर हो सकते हो, आप अपने स्कूल से पहले ऑफिसर हो सकते हो, आपको यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, आपको एयरक्राफ्ट अच्छे लगते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है जहाँ पे मान सम्मान इज्जत सब कुछ है, एक प्राइड है यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ, इसलिए आप जाना चाहते हो। देयर माइट बी एनी रीजन दैट यू फाइंड। आपके पर्सनल और भी रीजन हो सकते हैं, आपके माता पिता या आपके जानने वाले कोई रिलेटिव होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। तो आपका वाई होना चाहिए क्लियर। जो टॉपर होते हैं बच्चे, उनका एक्सपेक्टेड जो रहता है एग्जाम से, उनको पता होता है कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है एग्जाम से। उनको पता है कि उनको एग्जाम कैसे पास करना है एंड कैसे उनको आउटपुट लाना है। सबसे बड़ी बात, उनके बेसिक्स जो रहते हैं वो वेरी क्लियर, बेसिक्स आर क्लियर। उन बच्चों के बेसिक्स क्लियर होते हैं। अगर आप किसी एग्जाम के टॉपर से बात करोगे तो उनके जो बेसिक्स होते हैं वो एकदम फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। सबसे बड़ी बात, उनका जो स्ट्रांग होल्ड होता है टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, फंडामेंटल पे, उससे उनको स्कोरिंग करने में ईजी रहता है और हर सब्जेक्ट में वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। एंड एक और जो बात आती है टॉपर्स के बीच में जो कॉमन देखी जाती है कि वो हेल्प मांगने से नहीं घबराते। दे सीक हेल्प फ्रॉम मेंटर्स, फ्रॉम देयर सीनियर्स, फ्रॉम टीचर्स जो एक्सपीरियंस्ड रहते हैं उस फील्ड में, जिन्होंने पास किया है, उनसे वो हेल्प मांगते हैं। तो मदद मांगना इज अ वेरी गुड क्वालिटी। इफ यू आर गोइंग फॉर द फोर्सेस, यू आर गोइंग इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कोऑपरेशन इज एवरीथिंग। तो सीक हेल्प व्हेनेवर यू नीड हेल्प फ्रॉम राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट सेट ऑफ पीपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टॉपर बच्चे होते हैं, दे प्रैक्टिस अलॉट बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एंड उसका उनको फायदा एग्जाम में भी मिलता है। तो आपको प्रैक्टिस भी करना होता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम एग्जाम का पैटर्न जो रहता है। बेसिकली बच्चों एफकेट का जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है हमारा। तो 100 × 3 300 मार्क्स एंड विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग। हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग या मिलिट्री एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अगर मैं बात करता हूं कोई एग्जाम में क्वालिफाई करने वाला बच्चा
जिसका अच्छा स्कोर आया वो कैसे प्लान आउट करता है अपना एग्जाम को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कैसे करता था। अपने एक्सपीरियंस से 8 बार से मैं बता सकता हूं, मैं हमेशा जीके पहले टच करता था। जीके से क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जीके में देयर आर ओनली 2 सिनेरियो, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। अगर आपको आता है तो आप उसको करोगे या आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उससे। जीके आपने कर दिया इसी वे में, देन आप इंग्लिश करोगे, यू नो इट, डू इट, अदरवाइज लीव इट। फिर आप आए मैथ्स पे, आपको जो आता है आपने किया, छोड़ा, जो नहीं आता वो छोड़ा। देन आप रीजनिंग पे गए, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक्स होते हैं, बहुत बेसिक कॉमन सेंस चाहिए। इतना ईजी होता है कि आराम से आप प्रैक्टिस करोगे, महीना 2 महीना आराम से आप निकाल दोगे पेपर, अगर आप गाइडेंस ले रहे हो किसी से अच्छा तो ये होता है बेसिकली कॉमन प्लान या प्रायोरिटी एक टॉपर बच्चा जो फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि कॉमन मिस्टेक्स जो रहती हैं एस्पिरेंट्स के द्वारा वो क्या वो लोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक जो बेसिक एस्पिरेंट जो कभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है या करते हैं, अभी जो कर रहे हैं, सबसे पहली बात होती है कि एग्जाम पैटर्न को जानना, कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने साल से कितना पैटर्न चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं करंट में, किस तरीके से आपका हो रहा है। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है। अगर बच्चे ये नहीं करते हैं तो वो लूज आउट कर जाते हैं एग्जाम में। दूसरी चीज जो बच्चों में देखी जाती है कि वो अनअवेयर होते हैं एग्जाम के सिलेबस से। आपको पता होना चाहिए कि किस सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट में कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पैटर्न में और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सिलेबस भी हर सब्जेक्ट का आपको जानना जरूरी है कि मेरे को कहाँ से किस चीज का कितना पढ़ाई करना है। बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं अपने फाउंडेशंस पे ध्यान नहीं देते, बेसिक्स उनके बहुत वीक होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा अपने बेसिक्स और फाउंडेशन को क्लियर करो। मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, जीके हो गया, बेसिक चीजें हैं उन पे वर्कआउट करो, इजीली आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। एक और जो चैलेंज आता है बच्चों के सामने वो आता है प्रॉपर गाइडेंस का ना मिल पाना या किसी अच्छे मेंटर का ना मिल पाना। अगर आपके पास एक मेंटर है तो वो आपकी जर्नी को शॉर्टन कर सकता है एग्जाम को पास करने की, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस भी बताएगा, आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएगा और आपको गाइड भी करेगा। आप फंसोगे तो आपको हैंड होल्डिंग भी देगा। तो इस तरीके से मेंटर का एक बहुत अहम रोल होता है जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं मिल पाता और वो लूज हो कर जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो मेंटर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक और जो चैलेंज आता है बच्चों के सामने जो मिस्टेक कर जाते हैं कि नहीं पता होना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। उनको नहीं पता होता व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। अगर आपको पता है कि क्या पढ़ना है तो आपका टाइम कम लगेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाओगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बट अगर आपको चैलेंज यही है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या करना है, अगर आपको पता ही नहीं कि क्या छोड़ना है तो आप वो वाली चीज़ें भी पढ़ जाओगे जो कि जरूरी नहीं है और एग्जाम में कभी पूछी भी नहीं जाती। अल्टीमेटली यू विल एंड अप लूजिंग योर टाइम एंड नो आउटपुट फ्रॉम देयर। एक और चीज जो आती है इसमें निकल के कि प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, जो बच्चे नहीं करते हैं उसकी वजह से उनको भुगतना पड़ता है एग्जाम के अंदर। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो एग्जाम में आप उस लेवल पे जाके कैसे परफॉर्म करोगे। जो टॉपर होता है वो हमेशा राइट सेट ऑफ गाइडेंस के साथ हर दिन एक पेपर, मैं जब अपने एग्जाम की मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं 12 से 14 पेपर एफकेट के एग्जाम को देने से पहले सॉल्व करता था। मॉक पेपर्स होते थे या प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स होते थे। तो मेरे को जब एग्जाम में देने जाता था आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट किया आई विल मेक इट एंड एवरी टाइम आई मेड इट whenever I was there in the exam because I had practiced enough. You too can do the same, बशर्ते आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, लूजिंग एग्जाम इज वेरी क्लोज मार्जिन जो रहता है। एक चैलेंज आता है कि बच्चे एग्जाम में बहुत 1-2 नंबर 5 नंबर से फेल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ओवर कॉन्फिडेंस इज वन एस्पेक्ट कि हमको आता है, हम गैस मार के आ जाते हैं, गलत हो जाता है, वो हमारा सही का भी 1/3 चला जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स ये सब नहीं करना है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको या तो सही करके आओगे या आप उसको छोड़ दोगे। आप कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हो बट आप स्मार्टली प्ले करोगे तो आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अब मैं आता हूँ मेन चीज जो आज का एक अनाउंसमेंट मुझे करना है कि हम आपकी कैसे अनअकैडमी पे हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग एक एम एफकेट 2020 नाम से कोर्स लेके आ रहे हैं। 18 मई को हमारा कोर्स लॉन्च है। 90 डेज का ये प्रोग्राम है हमारा, 1 अगस्त तक चलने वाला है। टॉप एजुकेटर्स जो हैं हमारे अनअकैडमी के CDS एफकेट और CAPF कैटेगरी के, वो आपको मेंटरशिप देंगे, गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। उनकी मदद से आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है सारे टॉपिक्स की बच्चों, और आप आराम से इजीली एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो बहुत अच्छे लेवल पे जाके। घर से बैठ के आपको पढ़ना है, यू आर एट होम, कंफर्ट ऑफ योर होम,
लाइव टेस्ट सीरीज होने वाली हैं, लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। सुबह 8 से लेकर रात के 10:30 तक सेशन होंगे अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे आपके रेगुलर वहाँ पे, वो आप ले सकते हो। स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, हिंदी इंग्लिश में क्लासेस होंगी और नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आपको देने वाले हैं। तो उसका लिंक जो है आपको नीचे कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन करें इसको, कोर्स को, डिफरेंस फील करें। अगर आपका सच में सपना है आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना चाहते हो, इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर अ कट अबव, ज्वाइन दिस कोर्स एंड प्रूव दैट you have it in you and touch the sky with glory. Jai Hind guys, thank you so much. I wish you all the very best for your exam. Jai Hind.